हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ यूके बोर्ड क्लास 12th जो मैथ्स के बच्चे हैं, ठीक है, जो 2025 में पेपर देने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड का। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैथ के। तो इसमें जो 9 चैप्टर हमारा रह गया था डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इससे पहले 8 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। आज हम 9 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें ये मिलेगा। इससे पहले 8 चैप्टर तक आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, 2025 मैथ्स के नाम से बनाई होगी, ठीक है। बाकी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है, उसका लिंक जो होगा। और आप लोगों को पता होगा फिजिक्स के भी मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, बस एक सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर आपका रह गया है, ठीक है। और वैसे ही केमिस्ट्री में भी आपके 2 चैप्टर रह गए, एक अमाइन और एक बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इतने चैप्टर आपके रह गए हैं, ठीक है, जो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे उनके, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखे होंगे वो जरूर जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और मैथ्स का भी मिल जाएगा। बाकी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसको, ठीक है। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों के प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, या होते भी हैं बहुत बार। तो आप लोगों को ये करने ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने ये कर लिए जो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन, तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। अच्छे मतलब बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, अच्छी परसेंटेज इससे बना सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो वो भी इसमें अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, ठीक है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो वो भी अगर ये करोगे ना तो इससे भी आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। पास तो होंगे ही, अच्छे नंबर भी आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बाकी जैसे हम कर ही रहे हैं इसको, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसमें रह गया है। तो देखो ये जो चैप्टर है ना, ये एक टफ चैप्टर में गिना जाता है, ठीक है, मैथ्स में, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। और ये लगा लो यहाँ से आपका 6 से 10 नंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। 6 नंबर में तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है। और एक आपका शॉर्ट में भी आ सकता है। तो 6 7 या मतलब 8 9 नंबर का यहाँ से आना ही आना है। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये, ठीक है। और इसको समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन तो आने ही आने चाहिए, ठीक है। और जिसको नहीं भी आता है तो वो स्टेप वाइज अगर करेंगे तो वो भी इसको सीख लेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ ही जगह आपको इंटीग्रेशन मतलब यह है कि इंटीग्रेशन तो यूज़ होगा, बस कुछ फॉर्मूले याद रखना है तो आपके वो इंटीग्रेशन भी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग ये वीडियो देखते हो तो कहीं पे भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, कहीं पे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आपको कोई चीज़ें पूछनी है, ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों को वैसे ही अगर कुछ पूछना है तो मैंने इंस्टाग्राम में एक पेज बनाया है, ठीक है, उसका लिंक मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये है कि आप लोगों को मैं ये जो है सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बस ये है कि जो बच्चे जिनको ज़रूरत है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे कमेंट करोगे, ज़्यादा कमेंट करोगे तो मेरे को पता लगेगा कि हाँ ज़्यादा लोगों को इनकी ज़रूरत है, तो मैं और जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि वीडियो को बनाने की। जैसे बहुत कुछ बच्चे तो हैं जो रेगुलर कमेंट करते रहते हैं, उन्हीं से मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं इनके लिए कुछ वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप लोग और कमेंट करोगे, है ना, जिससे कि मेरे को पता लगे कि हाँ इनको ज़रूरत है, तो मैं उनके लिए तब और कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे मेरे को पता लगेगा हाँ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है या ये मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ तभी पता लगेगा जब आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है। तो जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पे आप जाके उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, ठीक। तो बाकी देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर, ठीक है, यानी चर कोटि वाले किसी अवकलज समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ चरों की संख्या है, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक चीज़ याद रखना, जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट होता है यानी स्वेच्छ अचरों जो क्या है, स्वेच्छ अचर जो होते हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होते हैं,
उसकी कोटि के बराबर होते हैं, यानी उसके ऑर्डर के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना ऑर्डर है, 4, यानी कोटि 4 है ना, तो उतने ही इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, यानी स्विच अचर होंगे। ठीक है, तो यानी इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर वो 4 होगा। ठीक है, तो पहले वाले का आपको पता चल गया ना, जितना ऑर्डर होगा उतना ही इसका क्या होगा, आपका आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, यानी जितने कोटि होगी उतनी ही स्विच अचरों की संख्या होगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि y की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो आपको प्रूव करना है कि d² अपॉन dx² प्लस वाई इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यानी y इक्वल टू ये है, देन प्रूव करना है कि d² प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके लाना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नंबर में आता है, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका देखो d² अपॉन x² का मतलब होता है इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। कितनी बार, 2 बार। पहले एक बार करोगे, फिर दूसरी बार करोगे। एक डैश का मतलब होता है एक बार, और डबल डैश का मतलब 2 बार। ठीक है, तो जैसे ये y दे रखा है, तो y का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसे, ये जो डिफ्रेंशिएशन आपको करना है ना, देखो यहाँ पे x है ना नीचे, तो x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी इसको dy/dx लिखोगे ऐसे। ठीक है, dy/dx। अगर y के रिस्पेक्ट में करना होता तो नीचे y होता। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो a तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे आएगा। साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, ये कुछ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये लिख दिया। यहाँ पे b भी कांस्टेंट है तो b भी आ गया। और cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x। ठीक है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, माइनस साइन x। तो ये अभी एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, कितनी बार, एक बार। अभी इसको दोबारा करो, तो दोबारा कैसे करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। अब जो हो जाएगा वो ऐसे लिखोगे इसे। अब a तो a ही रहेगा आपका। ठीक है, और cos x का क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। और b को b लिखोगे, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, cos x का क्या लिखा, माइनस साइन x रखा, और साइन x का कितना रखा, cos x रखा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, a साइन x ऐसे लिखेंगे, प्लस b cos x ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे लिख दिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब देखो इसको, इन दोनों को प्लस करके 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ, ये तो मैंने बना लिया अपना पहला वाला। ठीक है, ये बन गया मेरा माइनस, ये पूरे की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, देखो स्टार्टिंग में y थी ना ये, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, d² अपॉन dx² इक्वल टू, ये माइनस था और ये पूरे को y लिखेंगे तो y लिख दिया हमने, और ये माइनस का y इधर ला जाओ, तो माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो देखो प्रूव हो गया पहला वाला, मतलब जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, इसको y लिखा तो ये माइनस का y हो गया, माइनस का y इधर जाके प्लस का y हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया आपका। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये, देखो इससे 1 नंबर वाले भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो इस चैप्टर में क्या होता है, बच्चे ना इस चैप्टर को, जो ये चैप्टर है या एक्सरसाइज जो जितनी भी इसके अंदर है, इसको डर के बहाने छोड़ देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ना आपको सारा ही है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आप एग्ज़ाम में इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। ठीक है, आपके क्या है, कुछ उसमें सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अगर आप छोड़ दोगे तो सिंपल भी क्वेश्चन भी आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको सारे क्वेश्चन एक दो बार आपको ज़रूर करने हैं उसके, है ना। अगर मान लो आपसे एग्ज़ाम में नहीं भी होगा तो आप अगर स्टेप वाइज उसको करोगे भी ना, अगर मान लो आपका कोई क्वेश्चन बहुत लॉन्ग जा रहा है, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप कुछ कर भी लोगे, अगर आपका आंसर गलत भी आ रहा है तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यानी स्टेप मार्किंग भी होती है आपकी, अगर जितने स्टेप आप सही करोगे उतने नंबर आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अवकलज समीकरण, इसका व्यापक हल निकालना है, हमें इसके जनरल सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन था आपके पे, ठीक है। माइनस मैंने इसको प्लस से भी कर रखा है और माइनस से भी कर रखा है, ठीक है। तो जौन सा आपसे आपको ये पूछा था तो हम ये वाला कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था आपको ये, आपने सबसे पहले क्या करा, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, है ना। ई की पावर एक्स माइनस वाई था ना ये, तो इसको ऐसे लिख दिया, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस वाई, है ना, ऐसे लिख दिया हमने इसको। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है इसका हमें क्या करना है, इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अलग अलग हो सकते हैं ना दोनों, यानी अलग अलग मतलब वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग सकता है, क्योंकि देखो वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम वाई वालों को एक साथ अलग और एक्स वालों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है, इस y वाले को मैं इस dy के डिवाइड में ला जाऊँ और dx वाले को इधर ले जा लूँ, ठीक है। तो हो सकता है ना, देखो ये जो dy था इसके डिवाइड में ला गया मैं e की पावर माइनस वाई, और जो ये ex था इसके साथ ले गया मैं dx, क्या ले गया dx, ठीक है। तो ऐसा मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे करना कि आपको x वालों को अलग और y वालों को अलग, यानी जिसमें y होगा। अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो ये ऐसा है dy बाई ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करने जब जाओगे तो ई की पावर माइनस वाई जब ऊपर जाएगा तो ई की पावर प्लस वाई बनेगा, ऐसे बनेगा। और ई की पावर वाई का आंसर ई की पावर वाई ही होता है, ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई ही होता है, देखो, ठीक। ऐसे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एक्स ही होता है। और जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं सी, तो यहाँ पे हमने प्लस सी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ ले गए माइनस में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला इसमें पूछा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिफाइंग द गिवन कंडीशन फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, इसके आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने हैं y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे। देखो 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो छोड़ नहीं सकते आप इसको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो छोड़ोगे तो फिर ये समझ लेना परसेंटेज आपकी कहाँ जाएगी, ठीक है। और बहुत बुरा हो सकता है मतलब रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करके जानी है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रेखीय अंतर समीकरण जो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, रेखीय अंतर समीकरण। तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं रहता क्वेश्चन में कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करना है, बहुत कम चांस है लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला था निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना तो हम यहाँ पे x को अलग y को अलग कर सकते हैं, तो आपका वो वेरिएबल सेपरेशन मेथड तो लग नहीं सकता, मगर हम इसको ना इस फॉर्म में बना सकते हैं। किस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। इस फॉर्म में जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यानी रेखीय अंतर समीकरण, ठीक है, रेखीय अंतर समीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया तो देखते हैं हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमें चाहिए, अभी हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे, तो इसके साथ ये है ना एक्स्ट्रा, तो इतने से हमने इसको पूरे को डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ इसके नीचे भी ये रख देंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर ये है 2xy, इसको भी डिवाइड कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ठीक है, कर दिया डिवाइड। फिर ये है, इसमें भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तो पहले से है और एक और रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी हमने डिवाइड करा, यहाँ पे भी हमने डिवाइड करा और यहाँ पे भी डिवाइड करा, तो ये ऐसा आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर हम अब इसको कंपेयर करें तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया आपका p और उसके साथ y, ठीक है, पी वाई हो गया, और ये हो गया हमारा q, क्या हो गया q,
ठीक। अब यहाँ पे हमें यहाँ से P और Q की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन, देखो इस ऐसे नहीं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन डायरेक्ट समझ में आ जाएंगे इतनी जल्दी, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसके जैसे आपके 2-3 क्वेश्चन और ज़रूर करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन इसके कर पाओगे, वरना आप इन क्वेश्चनों में फंस जाओगे। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने एक क्वेश्चन कर लिया और आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जब हमारा P और Q मिल जाता है, उसके बाद हम इसको, एक फॉर्मूला होता है आपका इसमें, है ना। तो उसमें क्या होता है, y पहले y लिखते हैं, फिर इंटू IF, ठीक है, इक्वल टू Q इंटू IF और dx, ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे I निकालते हैं, ठीक है, सॉरी IF निकालते हैं, यानी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका वो फाइंड करते हैं हम इसमें, ठीक है। तो IF कैसे निकालते हैं, यहाँ पे IF निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर में होता है P dx, क्या होता है P dx। तो यानी जो P की वैल्यू है ना वो आपको यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही करा है, ये जो P था इस पूरे को यहाँ पे रखा है, इस P में रख दिया और साथ में dx और e आ गया। अब अगर आप यहाँ पे इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे dx, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। ये पूरा है ऐसे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर आपने देखा होगा तो अगर मैं नीचे वाले को t पुट कर दूँ, क्या t पुट कर दूँ, तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, साथ में dx लिखेंगे इक्वल टू dt। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका कि 2x dx इक्वल टू होता है dt। तो ये जो 2x और dx है उसको मैं dt लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा dt, और नीचे वाले को मैंने t मान लिया, क्या मान लिया t मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको और इसको मैंने लिख दिया t, और नीचे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको लिख दिया t, है ना, ये हमने t पुट करा था यहाँ पे। तो इसकी जगह हम t रख देंगे, तो क्या बनेगा e की पावर, देखो e की पावर dt और नीचे t, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है dt अपॉन टी का, तो इसको लिखते हैं हम log t, है ना। 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता है वो log t होता है। तो इसको हमने लिख दिया log e की पावर log t, ठीक है। और यहाँ पे ये जो देखो e की पावर log t जो है, इसको क्या कर सकते हैं हम, e से ना ये log हट जाता है आपका, ठीक है। ऐसे हटा मतलब डायरेक्ट आपको यहाँ पे t ले लेना है, कितना ले लेना है t, यानी ये जो t है ना वो t ले लेना, और t कितना पुट करा था हमने ये, तो इस t की जगह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत स्लोली आपको ये समझा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो IF जैसी हमें निकल जाएगा, उसके बाद ये IF की वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे IF की वैल्यू रख दो, IF की वैल्यू यहाँ रख दो, और एक Q की वैल्यू जो है उसको यहाँ पे रख दो। तो y IF की जगह कितना रखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया यहाँ पे, और ये जो Q था, Q कितना था हमारे पास, देखो Q क्वेश्चन में था, ये क्वेश्चन में बोल रहा मैं, ये जो हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है Q वो रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये 2 ये है और ये 1 है, तो ये कट जाएगा, तो केवल ये बचेगा आपके पास, ठीक है। तो ये तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे ना इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करोगे ना तो ये tan इनवर्स x होता है, कितना होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने tan इनवर्स x, ठीक। अब उसने बोला था पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 पुट कर दो, और जहाँ जहाँ x है यहाँ वहाँ पे 1 रख दो। तो देखो यहाँ पे y 0 रखा, तो जैसे आप इसमें 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये tan इनवर्स और 1 की जगह कितना रख दिया, 1 रख दिया, tan इनवर्स x की जगह 1 एक और प्लस c। तो अगर यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1 की वैल्यू
π/4। ये आपने फर्स्ट उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना, कैसे निकालते थे हम, tan इनवर्स और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है ऐसे। तो ये tan से tan हट जाता है तो π/4 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये π/4 हो गया प्लस c। अब ये π/4 इधर जाएगा माइनस का, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की π/4, वो यहाँ पे रख दो आप लोग, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये tan इनवर्स x प्लस सॉरी माइनस का ये आ गया, तो ये इसकी इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। तो इतना इस क्वेश्चन में करना है। देखो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जा रहा है, मगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसके अच्छे से कर लो, ये सारे ये वाला मेथड आपको आराम से आ जाएगा। और एक पहला वाला मेथड वेरिएबल सेपरेशन वाला मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ inhabitants present at any time if the population of the village 16,209, यानी 2009 में जो आपका पॉपुलेशन थी वो इतनी थी और 2014 में उसकी जो पॉपुलेशन हो गई इतनी हो गई। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन इन किस में निकालनी है, हमें 2019 में हमें निकालनी है, ठीक है। 2009 में इतनी थी, 2014 में इतनी थी, तो हमें 2019 में निकालनी है, कितने में, 19 में निकालनी है, ठीक है। तो यानी किसी गांव की जो ना पॉपुलेशन है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो 2009 में इतनी थी, 2014 में इतनी हो गई, तो आपको 2019 में बतानी है कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। जिसको समझ में ना आया तो रट लो बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लेट करेंगे, माना पॉपुलेशन एट टाइम टी, यानी टी समय में जो जनसंख्या है वो आपकी वाई है, कितनी है, वाई है, ठीक है। पॉपुलेशन एट टाइम टी बी कितना है, क्या है वो आपका वाई है। तो इसका जो चेंज ऑफ रेट होगा, यानी इसमें जो परिवर्तन की दर होगी आपकी पॉपुलेशन, यानी आपकी जनसंख्या में परिवर्तन की जो दर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी पॉपुलेशन पे, इस तरीके से, ठीक है। तो dy/dt प्रोपोर्शनल का साइन हटाना, एक k कांस्टेंट लेना और इस इक्वल टू ky लिखना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको अलग अलग करो, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन लगा लो। वेरिएबल सेपरेशन मतलब जो पृथक्करण, यानी दोनों को अलग अलग कर लो। तो आपको पता है यहाँ से y इधर आ जाएगा और dt उधर ले जा लो इससे, ठीक है। तो वही करा हुआ है, इस y को यहाँ डिवाइड में ले गया और dt को इधर ले गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो आपको पता है अभी आपने पढ़ा था dy/y, है ना इसका, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता था, log y, कितना होता था, log y, ठीक है। और k और इंटीग्रेशन k dt, तो k तो बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये आएगा t, कितना आएगा, dt का इंटीग्रेशन होता है t और प्लस c एक कांस्टेंट ले लोगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में ये बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड में ये बन जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करा तो log y बना और इस पूरे को सॉल्व करा तो kt प्लस c बना, ठीक। इसे बना लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने बोला था स्टार्टिंग में 2009 जब था उस समय पॉपुलेशन थी आपकी 16,000, ठीक है, 16,000। तो उस समय हम टाइम ले लेते हैं 0, यानी इनिशियल टाइम जब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, तो उस समय t इक्वल टू 0 पे आपकी थी 16,000। तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखो और y की वैल्यू 16,000 रखो, ठीक है। तो वही करा, y की जगह 16,000 और t की जगह 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, log 16,000, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है log c की वैल्यू, उसको यहाँ पे रख दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या बनेगा, log y kt प्लस log 16,000, है ना। इसे बना दिया हमने सेकेंड इक्वेशन। अब उसने बोला था, एक तो 2009 में दिया था, एक 2014 में, हाँ 2014 में, ठीक है। अब ये बताओ 2009 से 2014 में कितने साल हुए आपके, टाइम कितना लगा, 5 साल लगे, है ना। उस समय पॉपुलेशन कितनी हो गई, अब 20,000, ठीक है। तो अब क्या करा, इस t की जगह रखा 5, ठीक है, और इस y की जगह रखा 20,000। तो देखो यहाँ पे 20,000 रखा 5 और t की जगह 5k हो गया और log ये आपका भी लिखा, c की वैल्यू आपकी निकाली थी log 16,000। जैसे ही हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है,
तो आपको पता है ये इधर ले जाएंगे, है ना, लॉग ऐसे लिखेंगे 20,000 माइनस लॉग 16,000, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है लॉग ए अपॉन बी। क्या होता है? ए अपॉन बी, ऐसे लिखते हैं हम इसको। तो देखो जब ये यहाँ जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में आने पे क्या लिखेंगे? इसको ये अपॉन ये लिख देंगे, है ना, ए अपॉन बी फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो यहाँ कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और यहाँ बचा 5k, ठीक है। ये 5 भी इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया आपका 1/5 लॉग 5.4k, ठीक है। ये k की वैल्यू आ गई। अब हमने देखो क्या क्या निकाला यहाँ पे, एक तो हमने c की वैल्यू निकाली, यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाली। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, कि पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई, फिर हमने वहाँ से c की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू निकालने के बाद जो k कांस्टेंट था उसकी वैल्यू निकाली। अब ये तीनों वैल्यू जो हैं जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी उसमें रख दो। कौन सी बनाई थी फर्स्ट इक्वेशन? ये तो यहाँ पे देखो लॉग वाई तो वैसे रखा, k की वैल्यू अभी हमने ये निकाल दी। देखो ये k था जो यहाँ पे, उस k की जगह पूरा ये रख दिया, ठीक है। t को t रखा प्लस ये जो c है उसको रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रखने के बाद अब उसने पूछा था 2019 में, यानी टाइम अब कितना हो गया? अब देखो अगर अब 2000 स्टार्टिंग में क्या दिया था? 2004 दिया था ना शायद, 2009, ठीक है। अगर आप 2009 से 2019 चेक करो तो कितने साल हुए? 10 साल हुए आपके। कितने? 10। तो उस समय पॉपुलेशन कितनी होगी? तो आपको क्या करना है, टाइम यहाँ पे 10 रख देना है टी की जगह, ठीक है। और वाई तो आपको निकालना है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या होगा, लॉग वाई और यहाँ पे टी आपने 10 रखा तो 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार कट गया, है ना। और लॉग 16,000, ये लॉग 16,000 इधर लेके आ जाएंगे ये लॉग वाई के साथ, है ना। और ये जो बचा वो यहाँ पे लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी, अभी आपको बताया था लॉग ए माइनस लॉग बी, ये होता है लॉग ए अपॉन बी, ठीक है। तो वही कर दिया हमने, ये अपॉन ये लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो 2 था ना, ये 2 ये इनकी पावर में ले गए, ठीक है, पावर में लेके जा सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? अब ये लॉग से लॉग हट गया तो वाई अपॉन 16,000 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। बस यहाँ से सॉल्व करके वाई की वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये आया आपका 25,000 हो जाएगी आपकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है। कब? 2019 में। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो है तो सिंपल, बस थोड़ा लेंथी जाएगा, मगर आप इसको ऐसे आराम आराम से करोगे ना तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है मैथ्स में आपको प्रैक्टिस मांगता है। क्या मांगता है? प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतने अच्छे से आप इसको कर लोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कितना भी अच्छा बच्चा होगा वो एग्ज़ाम में फंस जाएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को या इसी एक्सरसाइज को 4 से 5 बार कर लोगे ना तो आप लोगों को आंसर तक याद हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप लोगों को आंसर तक याद हो जाएंगे तो अब एग्ज़ाम में आराम निकाल ही लोगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो इतनी बार आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। इसमें क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है आपको x प्लस वाई डी वाई एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 में विशिष्ट हल निकालना है इसकी, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है x प्लस वाई डी वाई एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 पे, यानी एक्स वाई इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 पे निकालना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ये है आपका उसका आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो आपको यहाँ पे ना पहले एक जो थोड़ा सा इसको सही कर लेना, क्वेश्चन में ना x माइनस वाई दे रखा था आपका, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती से y माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। एक तो आपको ये सही करना है। तो जब आप इसको सही करोगे तो कैसा हो जाएगा? देखो x प्लस वाई और ये माइनस का जाएगा उधर, है ना, x माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको इसको, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बनाना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे ये जो जाएगा ये जाएगा, देखो माइनस की ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर। तो देखो
ऐसा होगा ना, ये माइनस एक्स माइनस वाई ऐसे। तो माइनस की जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस है ना, तो इसको मैं वाई माइनस एक्स लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया वाई माइनस एक्स अपॉन में तो यही आएगा आपका वाई प्लस, ये वाई एक्स प्लस वाई है ना, तो इसको वाई प्लस एक्स लिख दिया हमने। तो यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को की फॉर्म में लिखने में, ठीक है। अब इसको करेंगे किस मेथड से, ठीक है। तो इसको करना है आपको होमोजीनियस जो इक्वेशन वाला मेथड है आपका, उससे करना है, जिसको हिंदी में समघातीय विधि बोलते हैं, ठीक है। कैसे पता लगा हमें उसको उस मेथड से करना है? अगर यहाँ पे आप पावर देखो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, जब इनकी पावर सेम होगी सबकी, तो ये होगा आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, समघातीय अवकलन विधि से, ठीक है। अब आपको ये पता तो लग गया कि ये होमोजीनियस से होगा, मगर इसको प्रूव करके भी दिखाना है आपको, ठीक है। तो प्रूव करके से कैसे दिखाओगे? जैसे मान लो ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, तो इधर जो एफ एक्स होगा ना, ये भी एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में होना चाहिए आपका, किसकी, सॉरी वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो देखते हैं इनको वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे नहीं कर रखा है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, तो वो आप लोगों को करना होगा। देखो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से देखो, अगर मेरे को इसको डी वाई बाई डी एक्स बनाना है तो यहाँ से एक्स बाहर लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने एक्स बाहर लिया तो ये हो गया वाई अपॉन एक्स माइनस 1। ऐसे नीचे से एक्स कॉमन लिया बाहर, तो ये बनेगा वाई अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब आप ऐसे एक्स से एक्स काट सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये पूरा देखो वाई अपॉन एक्स और ये भी वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो जब अब ये वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में बन गया, तो इसके नीचे लिखोगे दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यह समघातीय समीकरण है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिख के दिखाना है, जो मैंने अभी करा था, ठीक है। वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आपको बना के दिखाना है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है मगर आपको बना के दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तब इसको करना सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला तरीका होता है, इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे y और यहाँ पे y है, इनकी जगह वी एक्स आएगा, क्या आएगा, वी एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जब आपने y इक्वल टू वी एक्स पुट किया है, तो इसको लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो v को तो वैसे करोगे, है ना, यहाँ पे u v वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो v को तो वैसे रखोगे और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 प्लस, अब x को वैसे लिखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना, यहाँ पे ये कैसे बना भी जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे u और v जो होता है ना, u v वाला फॉर्मूला आपने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लगाया है, जिससे आपका ये बना यहाँ पे, ठीक है। जिसको नहीं पता ये, तो एक बार आप इसको ज़रूर देख के ना, u और u v का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कैसे करते हैं, ठीक है। जब मैंने डिफ्रेंशिएशन वाली वीडियो बनाई थी तो वहाँ पे इसके न्यूमेरिकल भी कराए थे। तो पहले हमें क्या करना होता है, दो में से पहले एक को तो वैसे लिखते हैं, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो x, अब आपको क्या करना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो x का कितना होगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस, फिर दूसरे वाले को ऐसे रखेंगे, x को ऐसे लिख दिया। अब v वाले का करेंगे, तो बताओ जब dx के रिस्पेक्ट में v का करोगे तो इसको लिखोगे dv बाई डी एक्स, कितना लिखोगे dv बाई डी एक्स, ठीक है। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में v का तो होगा नहीं, तो v को v रख देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये dv बाई डी एक्स जो है बना, ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह, ठीक है। तो इस पूरे की जगह dv बाई डी एक्स की जगह हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। कर दिया हमने यहाँ पे पुट, और बाकी इसको वैसे ही का वैसे उतार देंगे, है ना। ये आ गया इस ये जो वैल्यू थी, है ना, इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर रख दी, समझ में आ रहा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, और ये जो v था ना, जहाँ पे सॉरी y था, y की जगह वी एक्स रख देंगे, क्या रख देंगे वी एक्स। तो ये हो गया y की जगह वी एक्स, फिर y की जगह भी वी एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे देखो ये x और ये x, ये x, ये x कॉमन आ जाएगा ना यहाँ पे। तो जब x कॉमन आएगा तो क्या बनेगा v माइनस 1, और नीचे भी x कॉमन आएगा तो ये बनेगा v प्लस 1। तो x से x कट गया,
तो ये बचा आपका v-1 v+1, ठीक है। और इधर आपका v प्लस एक्स dv/dx, ठीक है। इस v को इधर ले जा लेंगे, तो v को इधर ले गया माइनस में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, v-1 v+1 माइनस का v, तो देखो सॉल्व करेंगे v-1, इस v की मल्टीप्लाई v में करेंगे तो v² बनेगा, प्लस माइनस माइनस v अपॉन v+1, ठीक है। ऐसे बनेगा, माइनस v से प्लस v कट जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, 1 प्लस v², ऐसे बनेगा, और v+1, ठीक है। तो देखो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो अब क्या होगा। अब आपको देखो यहाँ है x dv/dx और यहाँ है ये। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड, यानी जो पृथक्करण वाला हमने जो पहले पढ़ा था ना, वही हम यहाँ पे कर सकते हैं। यानी ये जो v वाले हैं ये अलग और ये x वाले हैं ये अलग हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको यहाँ पे स्टेप याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसको और इसको इसके साथ ले जा लो और इन दोनों को अलग रख लो, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कुछ ऐसा बनेगा ये, जैसे dx इधर गया और ये x उसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और आपका ये जो dv है तो ये रहेगा और ये वाला इसके साथ आ जाएगा और ये उसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे, और ये जो माइनस है ना, मैंने इधर ले लिया इसको, ठीक है। तो ये 1 प्लस v ऊपर आया और 1 प्लस v² नीचे आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x माइनस का log x प्लस log c भी लिख लेंगे इसके साथ। अब यहाँ पे ना आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, जिसने 7 चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा वो तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1+1 ऐसे अलग अलग लिख लेंगे इसको, ठीक है। दोनों को मैंने ऐसे अलग अलग डिवाइड कर दिया। बताओ कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको करने का, ठीक है। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा इससे, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इस पूरे का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, ले लेंगे इसको tan इनवर्स v, ठीक है। और इस पूरे को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो, अगर आप इसको देखो तो ये 1 प्लस v² है। अगर मैं इसको t पुट करूँ, क्या करूँ t, तो और इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो कितना आएगा, 2v dv इक्वल टू dt, ठीक है। तो यानी आपको जब इसमें देखो dv है v भी है, तो अगर आप ऊपर 2 हो जाए, ठीक है, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो यहाँ पे ना आप 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस 2v और dv, यानी 2v और dv को क्या लिख दो, dt रख दो, क्या रख दो, dt, ठीक है। 2v dv को dt रख दो, तो 2v dv को क्या रख दो, dt रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 dt रख देंगे इसको, और नीचे रख देंगे 1, इसको हमने क्या ले रखा है, t, तो इसको रख दो t, ठीक है। आया समझ में, 2v और dv अभी हमने डिफ्रेंशिएशन करके निकाला dt, ठीक है। और 1 प्लस v को स्क्वायर को लिख दिया हमने t, तो वही हमने यहाँ पे करा हुआ, देखो, ठीक है। तो ये जो 2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी थी ना, तो ये 2 आ गया, और इस 2 देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में करा हुआ है इसको, ठीक है। मैंने बताया था 2v जो dv होगा वहाँ पे, ठीक है। सॉरी ये वाला है वो ना, है ना। तो यहाँ पे हमने 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करी, तो ये जो 2v dv है उसको हमने dt रख दिया, क्या रख दिया, dt, ठीक है। और नीचे t, तो देखो ऐसा बना था ना ऊपर, मैंने अभी बताया था dt/t बना था। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, log t, क्या बनेगा, log t, और log t है तो log t क्या हमने पुट करा था, हमने पुट करा था 1 प्लस v², यही पुट करा था। तो देखो ये बन गया, देखो यहाँ पे, और 1/2 तो इसके बाहर था ही आपका, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे इस तरीके से ये आया, ये ना इसका है और ये tan इनवर्स ये है मैंने लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो देखो यहाँ से आपको ना 2 कॉमन ले लेना है, 2 सॉरी
इसमें आप क्या करना है, आप इसके बाद क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई ना इस पे भी कर दो, इसके साथ भी कर लो। देखो दोनों के साथ आ गया, ठीक है। और जब आप 2 की मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे तो एलसीएम में यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। क्या आएगा? 2। तो ये 2 आ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करा हुआ है, ये जो वैल्यू है ना इसको इधर लेके इनके साथ, तो देखो ये माइनस का log x है ना, जब ये 2 भी यहाँ चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा इसके आगे, है ना। और ये पूरा इधर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, देखो तो ये माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको यहीं रखा हमने इसी साइड। अब क्या कर रहा है इसके आगे हमें करना है, देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 2 को ना इसकी पावर में ले जा लेंगे तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये ऐसे है, माइनस का log 1 प्लस वी स्क्वायर, ऐसे है ये, ठीक है। तो अगर मैं इससे माइनस कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बनेगा। अगर आप देखो तो यह है log a प्लस log b। क्या है? log a प्लस log b। तो log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है log a इंटू बी। क्या होता है? a इंटू बी, यानी दोनों की मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे वही करा है, ये और ये जो एक्स स्क्वायर था इसका, वो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया एक साथ, ठीक है। प्लस 2 log c, है ना। ये पहले माइनस और इस माइनस को कॉमन ले लेता बाहर, तो ये दोनों प्लस में बन गए थे ना, तो इसलिए इनमें मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी v की वैल्यू और यहाँ पे भी v की वैल्यू रख दो। हमने स्टार्टिंग में y को टू वी एक्स पुट करा था ना, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y अपॉन एक्स, यहाँ पे y अपॉन एक्स रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी इसकी जगह y अपॉन एक्स रख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे एलसीएम ले लो, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बाहर कितना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये कट गया आपका, तो केवल क्या बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा आपका, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ना इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। आपको बोला था ना y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 1, x की जगह 1 रख दो। यहाँ पे 1 अपॉन 1 हो जाएगा तो 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 1 रखो तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2, और आपको पता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है। प्लस ये माइनस का 2 log जो है इधर आ जाएगा, प्लस का log 2 इक्वल टू 2 log c हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 2 से कट जाएगा, कितनी बार 2, तो ये हो जाएगा π/2, ठीक है। π/2 हो गया यहाँ पे, और ये log 2 इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, तो यहाँ पे जो आपका ये 2 log c की वैल्यू आई है ना, कितनी आई यहाँ पे देखो, ये 2 से 2 कटा था तो यह बना था π/2 log 2, ठीक है। किसकी वैल्यू है, इसकी। तो ये जो इस इक्वेशन में ये था ना पूरा, उसकी जगह आप ये रख दो π/2 log 2। तो इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, π/2 log 2 रख दिया। बाकी ये और ये और ये वैसे ही आएगा आपका, ठीक है। तो इतना ही आपको ये करना था, ठीक। तो इतने को देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ के बाद थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में यहाँ से, ठीक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार आप करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, आराम से आप इसको कर लोगे, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये, इसके आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, इस इक्वेशन के। तो देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपका आया है। तो यहाँ पे आपको पता ही है, y वाले अलग हो जाएंगे, x वाले अलग हो जाएंगे ना, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो कैसे निकालोगे अलग अलग, जो dy है उसके डिवाइड में ये आ जाएगा और ये dx ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो dy के डिवाइड में आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनता है आपका, देखो ये किसका फॉर्मूला बताया था मैंने, tan इनवर्स, है ना। जब भी कुछ ऐसा होता है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका आंसर आता है tan इनवर्स x, है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो tan इनवर्स y आ जाएगा ये।
तो tan इनवर्स y आ गया और ये tan इनवर्स x प्लस सी, तो ये इसका आंसर होगा बस। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन 2 नंबर में आपका आया है। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका 5% की दर से बढ़ रहा है, यानी जो मूलधन है वो 5% की दर से किसी बैंक में बढ़ रहा है। मूलधन पता है ना, जैसे हम बैंक में कुछ पैसे जमा करते हैं तो उसको मूलधन बोलते हैं, नहीं प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। इस बैंक में 1,000 रुपये जमा कराए जाते हैं, 1,000 रुपये जमा करे थे उसने, ठीक है, तो 10 ज्ञात कीजिए 10 पश्चात यह राशि कितनी हो जाएगी, यानी 10 साल बाद ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1,000 रुपये की, वो कितनी हो जाएगी, वो आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ जो प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट वो डायरेक्टली वो किसके इक्वल है, मतलब कितने रेट से बढ़ रही है प्रिंसिपल अमाउंट का, 5%, है ना, ऐसे। तो कैसे निकालेंगे इसको, dp/dt, p का 5% कैसे निकालते हैं, 5/100, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 1/20 आ गया, कितना आ गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे dp/dt, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका p/20, ठीक है, p/20। अब इसके बाद इसमें अब लगा लो वही वेरिएबल सेपरेशन, यानी इनको अलग अलग कर लो, p वाला इधर आ जाएगा और dt उधर चले जाएगा, है ना, तो जो हम कर रहे थे अभी तक। तो इस dp के नीचे p लिख दिया और इस 20 के साथ लेके dt को, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करने पे आपको पता है 1/p का इंटीग्रेशन कितना होगा, log p होगा, क्या होगा, log p, जैसे 1/x होता है ना, तो उसका log x होता है, वैसे 1/p का log p होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। और 1/20 dt, अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, तो 1/20 dt, तो 1/20 तो बाहर आएगा और dt का इंटीग्रेशन होगा t, कितना होगा, t कितना हो जाएगा, t, तो वही करा देखो t/20, ठीक है, प्लस log c लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो ये log c को इधर ले गए, ठीक है, और ये जो 1/20 था ना, इसको रख दिया मैंने 0.05, डिवाइड करोगे ना और यही आएगा, ठीक है, 1/20 को, तो इतना आ गया t। अब आपको क्या करना है, देखो log a माइनस log b, log a माइनस log b कितना होता है, तो ये होता है log a/b, कितना होता है a/b, ठीक है, तो ये log a हो गया p और ये हो गया c, तो p/c हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से log हटेगा तो ये पूरा जो है ना e की पावर में चले जाएगा, तो ये बनेगा pc और इसे लिखो e की पावर में 0.05t, ठीक है। इसे बना लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब उसने बोला था कि स्टार्टिंग में हमने कितने रुपए जमा करे, वहाँ पे 1,000 रुपये जमा करे थे। उस समय टाइम ले लिया हमने 0, क्योंकि स्टार्टिंग ही है ना, तो उस समय कोई साल तो होगा नहीं, जैसे मान लो आज आप बैंक में जमा करें तो अभी तो आपका टाइम 0 होगा, तो टाइम 0 पे कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने क्या करा, p की जगह रख दिया 1,000 और टाइम की जगह रख दिया हमने 0। तो ये बताओ किसी यहाँ पे ऐसे 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखो e की पावर 0 मतलब 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1000 = c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई यहाँ से। तो जैसे आपकी c की वैल्यू 1000 आ गई तो उसको आप यहाँ रखोगे, ठीक है। अब आपको 10 साल बाद बताना है, तो 10 साल बाद यानी t आप 10 रखना, c की वैल्यू जो है वो रख दो, तो यहाँ से p निकाल लो आप, ठीक है। तो ये c की वैल्यू आप यहाँ रख दो, t की वैल्यू 10, तो यहाँ से आपका p निकल जाएगा। तो देखो ये रखी, ये 10 की मल्टीप्लाई करोगे 0.5, और इस पूरे की वैल्यू ना उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी कितनी, 1.648, ठीक है। तो इसकी जगह ये रख दो और ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा 1,648 रुपये, ठीक है। तो इतना इसका प्रिंसिपल बन जाएगा 10 साल बाद, 1,000 रुपये का जो 10 साल बाद बनेगा इतने रुपये बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसके भी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और देखो 6 नंबर में आया है क्वेश्चन, और अभी आप देखोगे कितना सिंपल क्वेश्चन है जो 6 नंबर में आया है, चाहे ये करो चाहे ये करो, ठीक है, तो दोनों ही सिंपल है आपके। तो देखते हैं, तो ये आपका अगले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होगा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रेखीय अंतर समीकरण से होगा। तो यहाँ पे जो हम किस फॉर्म में रखते थे इसको, dy/dx
प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को केवल जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं प्रीवियस 5 ईयर में उनके आंसर सॉल्यूशन आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो जल्दी समझ जाएगा। ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा है ये चैप्टर या जो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आप लोग इनको एक बार जैसे आप देख रहे हो तो इसको 2-3 बार आप जरूर करना। ठीक है, तभी जाके समझ में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक बार में आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ये तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये 2-3 बार क्वेश्चन ये करने पड़ेंगे सारे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको दोबारा आप लोगों को प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, बाकी जब मैं इसको डिटेल में कभी आगे पढ़ाऊँगा, कि जो इस साल तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, अगले साल के जो बच्चे होंगे उनको जब डिटेल में पढ़ाऊँगा तो वो तो ईजिली फिर उसको समझ लेंगे, जब हम सीरियल वाइज चलेंगे जब हम लोग। ठीक है, तो इस बार ये वीडियो जो है केवल आप लोगों के लिए क्या है, केवल प्रीवियस 5 ईयर के जो क्वेश्चन आए उन्हीं को मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उसका मोटिव यही है कि जैसे कि बच्चों की डिमांड आती रहती है। ठीक है, ये बच्चों के जो कमेंट आते रहते हैं कि हमें प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन रिपीट करवाओ। ठीक है, तो इसलिए मैं इनको करवा रहा हूँ आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के। ठीक है, ताकि आप बच्चों की थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, क्योंकि जैसे क्या होता है कि बहुत से बच्चे जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूल के भी हैं, है ना, कुछ ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे मतलब ना उनको ट्यूशन्स या कोचिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है। ठीक है, कुछ नहीं जा पाते हैं, कुछ भी कंडीशन हो सकती है बच्चों की। ठीक है, फाइनेंशियल हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो वैसे बच्चे जो हैं या जिनके स्कूलों में, बहुत से स्कूलों में टीचर्स नहीं है अवेलेबल। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत से गांव साइड में बहुत मतलब कुछ है स्कूल जहाँ पे उतने टीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए मेरी वीडियो से। ठीक है, बस मेरा यही मोटिव है। बाकी ना तो मैं इसका कोई आपसे ना चार्ज ले रहा हूँ ना कुछ ले रहा हूँ, बस। ठीक है, बस आप लोग अगर आप लोगों को हेल्प मिल रही है इससे कुछ भी, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, कि कैसा आप लोगों को लग रहा है। बाकी बच्चे कमेंट बहुत अच्छे करते रहते हैं बच्चे, है ना, कि उनको मतलब मेरे को लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ बच्चों को उनको समझ में आ रहा है और उनको ये इसका मतलब ये उनको बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो बस यही है, यही मेरे को मोटिवेट करता रहता है और इसलिए मैं ये वीडियो आगे जो है बनाते रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे होगा ये आपका ये क्वेश्चन। तो ये इस फॉर्म में हमें इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो, आपका डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, मगर यहाँ पे एक्स है तो एक्स को हटाना पड़ेगा। तो एक्स को हटाने के लिए इसके लिए कॉमन ले लो या इसको एक्स से डिवाइड कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा तो इसका यहाँ पे तो एक्स हट जाएगा, इसके नीचे एक्स आ जाएगा, देखो आ गया। और जब इसके नीचे एक एक्स होगा तो एक एक्स से एक पावर कट जाएगी तो केवल एक एक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो पी की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 2/x और क्यू की वैल्यू जो आई है वो आई है एक्स। ठीक है, तो अब पी क्यू जब हमें मिल गया तो इसके बाद हम आई एफ निकालते हैं। ठीक है, आई एफ हम कैसे निकालते हैं, इससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन करा था। आई एफ निकालने का एक तरीका था पी ई की पावर पी डी एक्स। ठीक है, तो जो p की वैल्यू है उसको यहाँ पे रख देना हमें p की जगह। ठीक है, तो e की पावर ऐसा हो जाएगा dx। ठीक, और आपको पता है ये जो 2 होगा ये तो आगे आ जाएगा और 1/x जो है ये इसका इंटीग्रेशन होगा तो log x बन जाएगा। कितना बन जाएगा, log x। ठीक है, उसके बाद ये 2 को यहाँ पावर में लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर ऐसे। ठीक है, और e से log हटा देंगे तो यहाँ पे केवल x स्क्वायर बचेगा आपका। ठीक, अब इसको ये जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे होता है y और आई एफ की वैल्यू जो हमने निकाली वो यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, फिर आई एफ की वैल्यू यहाँ पे भी रख देते हैं, एक्स स्क्वायर रख दिया हमने यहाँ पे, और q की वैल्यू भी कितनी है x, तो यहाँ पे x भी रख दिया हमने। ठीक है, तो y एक्स स्क्वायर और ये x क्यूब हो जाएगा दोनों मिलके। ठीक है, dx ये। अब देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, ये हो गया x की पावर 4/4, है ना, एक प्लस कर देते हैं और वही हम नीचे भी लिख देते हैं, है ना। तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है आपका। तो यहाँ पे हमने ये इसका इंटीग्रेशन करा। ठीक है, उसके बाद इस वाई स्क्वायर को इधर लेके इनके डिवाइड में ले आएंगे ऐसे, एक्स की पावर 4x स्क्वायर प्लस c/x स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से ये कटा तो क्या बचेगा, ये बचेगा x²/4 और c, और ये एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आओगे तो -2 बन जाएगा ना, ऊपर जाते तो माइनस।
तो इतना आपको करना है। तो देखो इतना सा क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आया है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर साल टफ क्वेश्चन आ जाएगा। देखो कभी कभी ये सिंपल सा क्वेश्चन भी 6 नंबर में दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करो उनको, ठीक है। बाकी किस्मत में है कि कैसा क्वेश्चन फंस जाए, सिंपल फंस जाए या आपका टफ क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपको बताना है क्या, यहाँ पे आपको बताना है इसमें ऑर्डर यानी कोटि बतानी है, ठीक है। तो ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर हमेशा होता है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ये हो रहा है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, और एक ये होता है, एक ये हो रहा है। तो अगर आप इसकी पावर देखो, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। और ये वाला देखो, ये तो 1 ही बार हो रहा है आपका ना, कुछ नहीं है मतलब 1। तो यानी मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो इसकी ऑर्डर 2 होगी। क्या होगी, ऑर्डर 2 होगी, ठीक है। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, कितना होगा, ऑर्डर 2 होगा। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे पूछिए डिग्री, क्या पूछिए, डिग्री, ठीक है। तो डिग्री अगर हम देखें तो यहाँ पे डिग्री आपकी इन्फिनिटी होगी आपकी, नॉट डिफाइंड मतलब, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, यहाँ पे जो साइन है वो सही फॉर्म में नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे साइन एक्स होता तो हम इसकी डिग्री बता देते, मगर यहाँ पे डिफरेंशिएट की फॉर्म में, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा नॉट डिफाइंड होगा डिग्री, ठीक है। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक। तो इसके बाद जो है कुछ देखो, इतने क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। बाकी जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि इसके तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग करना, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। होमोजीनियस वाला मैंने करवा दिया आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर मैं करवाऊँगा तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो चली जाएगी आपकी, ठीक है। ये शायद मैंने करवा दिया है, ऑर्डर यहाँ पे 2 होगा आपका, ठीक है। तो बाकी ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है आप लोगों को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई मारना खुद से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखो 6 नंबर में आता है। जैसे जैसे मैंने करवाया ना वो आप करोगे तो वैसे ही आपके क्वेश्चन देखो, इनको आप इजीली कर लोगे। मैं करवाऊंगा तो बहुत लॉन्ग चले जाएगा, ठीक है। बाकी नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं दूसरी वीडियो में इसको कवर कर लूँगा। देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है, ठीक है। अच्छा ये तो दोबारा वही आ गया आपका, यानी 2 बार मैंने इसको प्रिंट इसमें डाल दिया इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे हमने अभी ऊपर किया था ना, ये मूलधन वाला, ये प्रिंसिपल अमाउंट वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना इसको, है ना, इसको ट्राई मारना। बाकी एक क्वेश्चन ये है, और ये भी, ये शायद यही क्वेश्चन है ऊपर वाला, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है ना, ये क्वेश्चन सेम है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, ठीक है। ये होमोजीनियस वाला है। तो देखो मैंने जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवा दिए। अब आप लोगों को इनको जो मैंने टिक मरवाए हैं वो क्वेश्चन आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में था। बाकी कोई भी दिक्कत होगी कमेंट आप कर सकते हो, मैं उनके जवाब जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। और किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो मेरे को, ठीक है। तो जो भी आपको दिक्कत होगी, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।